सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ समझने के लिए पहले आप ये पढ़ेंगे या हम आपको ये समझाएंगे कि किसी कंडक्टर में जब विद्युत धारा चलती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में उत्पन्न होता है। इसके लिए एक नियम होता है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है? जैसे ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर चल रही है, तो इस कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड से इस तरह से ग्रिप करेंगे कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो। तो जो उंगलियों की लपेटन है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी। अब मान लीजिए करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाए तो यही रूल हम इस तरह से लगाएंगे, यानी अंगूठा नीचे की ओर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से किसी भी कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, जब इसको समझ लेंगे तो आपको एम्पियर्स सर्किटल लॉ आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। यहाँ भी एक ये कंडक्टर है एक्स वाई जिसमें करंट आई ऊपर की ओर चल रही है। अगर इसको हम ऐसे ग्रिप कर लें तो देखिए हमारी उंगलियां ऐसे घूमती हैं, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड भी जो मैंने दिखाया है वो उंगलियों की लपेटन की दिशा में है। और इसी को समझकर अब हम समझेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। सभी बच्चे ध्यान से समझे। एम्पियर सर्किटल लॉ होता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। देखिए लैंग्वेज लिखी हुई है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। बिल्कुल सरल है। लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल का मतलब उसका रैखिक लाइन इंटीग्रल है ना। एनी इनक्लोज्ड पाथ, ये इनक्लोज्ड पाथ है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, यानी ये किसके बराबर है? म्यू नॉट गुना द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। ये इस पाथ के द्वारा जितना एरिया इनक्लोज करता है उसके अंदर से जितनी करंट जाती है उसका म्यू नॉट टाइम होता है। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे। सभी बच्चे इधर अच्छी तरह से समझें। ये मैंने पहले बता दी, ये कंडक्टर है जिसमें करंट आई चल रही है और कंडक्टर से पी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। तो हम आर रेडियस का एक सर्कल खींच देते हैं इसके चारों ओर, और यही जो सर्कुलर पाथ जिस एरिया को इंक्लोज करता है इसकी जो सर्कमफरेंस है उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। अब देखिए हम इसको प्रूफ करेंगे तो किस तरह से सभी बच्चे समझेंगे प्रूफ। बहुत सरल है, आसानी के साथ समझिए। देखिए आपने पीछे कई टॉपिक पढ़े जिसमें पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग कंडक्टर। तो यहाँ एक्स वाई एक लॉन्ग कंडक्टर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर एक्स वाई कॉमा मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिखेंगे। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। लॉन्ग कंडक्टर के लिए ये फार्मूला बायो शेवर्ट के नियम से आया था। यहां हम लिखे देते हैं बायो शेवर्ट लॉ। अब ध्यान दीजिए, देयरफॉर जो यहां पर लिखा हुआ है लाइन इंटीग्रल यानी क्लोज्ड इंटीग्रल
मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ में प्रूफ करना है तो इज इक्वल टू B की वैल्यू ये रख दे, लाइन इंटीग्रल B की जगह लिख दे म्यू नॉट और अपान 2 पाई इंटू I अपान R। ये सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये इस तरह से आ जाता है म्यू नॉट I, ये स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता था। अब साथ में और देखिए dl भी है, तो ये तो B की वैल्यू हो गई, अब यहां लिख दे इनटू dl। ध्यान दें, जब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये एक ही साथ लिखा हुआ है, तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर में बदल जाता है, इसलिए ये क्वांटिटी हमने स्केलर में लिख दी है। इज इक्वल टू, अब ये जो लाइन इंटीग्रल है वो वेरिएबल के पहले लगता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I अपान R इंटू इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल dl। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर ये सर्कल लगा होता है तो इसको क्लोज इंटीग्रल पढ़ते हैं, अगर सीधे लाइन लगी होती तो इसको केवल इंटीग्रल पढ़ते। इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I अपान R इंटू, अब क्लोज इंटीग्रल dl का मतलब क्या है, संपूर्ण क्लोज्ड जो सरफेस है, क्लोज्ड एरिया है, उसकी बाउंड्री की संपूर्ण लंबाई। तो यहाँ पर देखिए ये बाउंड्री जो है एक सर्कल है कि सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या होती है सभी बच्चे जानते हैं, ये होता है 2 पाई r, सरकमफ्रेंस ये होती है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा म्यू नॉट I। तो इस तरह से ये आ जाता है क्लोज इंटीग्रल B डॉट, यानी वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो प्रूफ हो जाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब सभी बच्चे ये ध्यान रखें, यहाँ पर एक I करंट मैंने ली है, अगर यहाँ पर बहुत सी करंट हो I1, I2, I3, I4 इस तरह से, तो यहाँ पर म्यू नॉट इंटू सिग्मा I हो जाएगा, यानी सभी करंट्स का सम हो जाएगा। तो सभी बच्चे अब समझ गए होंगे, इसको सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ लेंगे और समझकर याद कर लेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा फिजिक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड के जो आर्टिकल्स हैं वो इसी के द्वारा प्रूफ किए जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।